स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सोपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अक्षयं कममेवन्ते घोरे पनिया तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम्। अक्षयं संदिग्धिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम्। अक्षयं कममे संघं पुण्यक्षेत्रोत्तर। तीन बार इसी तरह करना है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धाय सभी को नमो बुद्धाय। भंते सुमेध थेरो और भंते वीरक जी एंड एसोसिएट्स फ्रॉम कंबोडियन बुद्ध विहार, उपस्थित उपासिका उपासक, आज का जो वर्कशॉप रखा है, वर्कशॉप मोनिस्टिक ट्रेनिंग फॉर द इंडियंस, फॉर द इंडियन ले पर्सन्स, जिसमें उपासिका बड़ी संख्या में है और साथ साथ उपासक भी है। अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जो मैनुअल ऑफ बुद्धिस्ट वुमन, जो इस बुक में अपने आर्टिकल्स भी जो लेख लिखे हैं और अलग अलग अन्य विषयों पर लेख मंगाए गए थे, क्योंकि ये जो माह चल रहा है, इस माह में जो प्राचीन काल में खेमा जी उपासिका संघ विशाखा संघ से जो रिप्रेजेंटेटिव, एक तो आपको इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ मंच पर आइए। जो सीनियर मोस्ट जो है, आप दो जन यहाँ आइए रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम है। तो आपसे अनुरोध है कि आप आइए। विजिट किया गया है कि आपने ये प्रयास किए हैं इस बार
ये फोटो वाला सामने से फोटो लेते रहे। और खनखने जी बंते जी को खाता पहना रहे, इसी तरह वीर बंते को पीला वाला, नहीं एक वो पीला वाला उनका। आप फोटो इसमें ले ली, आगे वो बंते वहाँ से नीचे सभी का आएगा और दूर से। बुद्धि जन, ये दो पुस्तकें अभी आपको दिख रही हैं, थोड़ा दूर से लीजिए तो सभी का फोटो आएगा। बीच में सारी कुर्सी है ना, तो सभी का फोटो देखिए। और इसमें बंते वीरक हैं और उनकी टीम के जो सदस्य हैं। और इस पुस्तक के लेखन में हम तो हैं ही हैं, साथ में डॉक्टर प्रेमराज खनखने जी, श्रीलंका के एल श्रीनिवास तेरो। बुधाय सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम चारुशीला खनखने है। जैसा कि डॉक्टर पीजे खनखने ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, ये जो आर्टिकल लिखा गया है मेरे साथ और भी है, लेकिन वो भी इस वक्त उपस्थित नहीं है, तो मैं शुरू कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि किस बारे में है। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, मेरा सवाल आप सभी से ये है कि क्या जो हमारा ह्यूमन नेचर है वो अभी तक उसमें कुछ बदलाव आया भी है, या अभी भी हम वैसे ही हमारा जो बिहेवियर है, जैसा हम पहले बिहेव करते थे काफ़ी टाइम पहले, वैसा ही अभी भी चल रहा है। हमारा जो नेचर है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। क्या आप सभी को ऐसा लगता है? तो ये आर्टिकल लिखा गया है इनके खेमा के बारे में, जो हमसे 2500 साल पहले रहा करती थी। ये बुद्धा की जो पहली चीफ डिसाइपल्स में से एक हुआ करती थी। मतलब काफ़ी पहले, मतलब डिसाइपल्स में सबसे आगे वो रहा करती थी। तो ये उनके बारे में है। जो खेमा थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर और अमीर हुआ करती थी, और वो किंग बिम्बिसार, जो बिम्बिसार राजा है, उनकी पत्नी थी। लेकिन जैसे ही वो बुद्धा से मिली, उनको रियलाइज़ हुआ कि जो सिर्फ सुंदरता, अमीरी और जो भी महंगी चीज़ें हैं, सिर्फ उससे ही हमें खुशी नहीं मिल सकती। जो असली हैप्पीनेस है, जो असली खुशी, पीस, वो हमें सिर्फ ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिल सकती। हमें उसके लिए जो प्रॉपर अपने आप को जानना, अपने आप को मिडल पाथ पे रखना, जो बुद्धा ने पाथ दिया है उस पे रख के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पेपर में उनकी लाइफ को लेकर और आज के समय में जो भी स्थिति है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। जैसे कि हमारा जो पहला नेचर है प्लेजर का, प्लेजर यानी कि हमें किन चीज़ों से खुशी मिलती है। जैसे क्वीन खेमा, जो खेमा रानी थी, उनको खुशी मिलती थी महंगे कपड़ों से, महंगे ज्वेलरी से, संगीत से, जो भी उनके आसपास सुंदर सुंदर चीज़ें हुआ करती थी उससे, जो भी उनको आराम मिलता था एज अ रॉयल फैमिली में होने का, उससे उनको प्लेजर मिलता था। और आज के ज़माने में अगर हम इससे कंपेयर करें खुद को, तो हमारे लिए भी प्लेजर यही है, आरामदायक जीवन। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझेंगे कि कैसे सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब पे देखना, कांस्टेंट डिजिटल एंटरटेनमेंट हम लेते हैं, हम खुद बनाते हैं, और हम इसी सब में काइंड ऑफ खो से गए हैं। और हम इसी के थ्रू जो लाइक्स, फॉलोज होते हैं, जो शेयर होते हैं कि हमें इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने हमें देखा, हमारी वीडियो इतने लोगों तक गई, हम इसी में अपनी खुशियाँ ढूंढने लग जाते हैं। और आज के समय में अगर हम ये स्थिति देखें, तो जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, अगर आप उनकी बातें, अगर आप उनके पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे, तो हमें उनसे भी रियलाइज़ होता है कि कितना नंबर्स के पीछे भागने से, कितने फॉलोअर्स, लाइक्स के पीछे भागने से वो कितने दुखी है। वो हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसी में खोए हुए रहते हैं। तो जो जीवन का असली मतलब है, जो जीवन हमें असलियत में खुद को समझना है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसके अलावा जो है, क्वीन खेमा
जो थी उनकी सबसे आइडेंटिटी क्या थी, उनकी आइडेंटिटी उनकी खूबसूरती। कई बार हम अपनी खूबसूरती को, जो हमारे आउटर अपीयरेंस को ही हम मान लेते हैं कि यही मेरी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी यानी पहचान, मेरी पहचान होती है कि मैं सुंदर हूँ। इस वजह से क्या होता है कि अब सुंदरता हमेशा पूरे जीवन भर तो नहीं रहेगी। हम हमारे पास जो भी चीज़ें अभी तक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है, वो जीवन भर हमारा कभी साथ नहीं देगी। इवन मरने के बाद भी हमारे पैसा सब यही रह जाएगा। तो इसके थ्रू अगर हम इसी को अपनी पहचान बना लेंगे, जो कभी भी हमसे कहीं किसी भी मोड़ पे आके छीन सकता है, तो फिर हमारी पहचान जो है वो तो खतरे में आ जाएगी। इसी तरह आज के समय में भी जो हमारी डिजिटल इमेज है, हमारा प्रोफाइल ही हमारी इमेज बन गई है। हम कैसी पिक्चर्स डालते हैं, हमारा कैसा एंगल आना चाहिए, हम इसी में खोए हुए हैं। तो इससे हमें यही, इस एनालिसिस से समझ में आता है कि हमारी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा जेन्युइननेस है, वो कहीं खो जाता है। तीसरा है एक्सटर्नल वैलिडेशन। क्वीन खेमा को वैलिडेशन मिलता था उनके मंत्रियों से, जो उनको उनके आसपास उनकी दासियां जो भी थी, जो उनको बोलती थी कि हाँ आप ही सुंदर हो, आप ही को सब आता है। तो हमारे लिए भी एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या है? लाइक्स और फॉलोअर्स, कि हमें इतने लाइक्स आए इसका मतलब मैं कुछ हूँ, मुझे इतने सारे लोगों ने पसंद किया, मुझे इतने सारे लोगों ने देखा, इसका मतलब मैं हूँ कुछ। भले ही रियल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो स्क्रीन पे तो सब कुछ है। तो यही फिर हमारा वैलिडेशन बन जाता है कि हमें इसी के थ्रू मिलता है। और फिर अगर किसी दिन आपको कम लाइक्स आए या कम शेयर्स आए, किसी ने आपको कम देखा, तो हम अचानक से परेशान हो जाते हैं कि आज क्या हो गया, इस बार क्या हो गया। तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हमारे हाथ से जा सकती है, और अगर हम इसी के अराउंड अपना पर्सनालिटी बना लेंगे तो हम हमेशा दुख में ही रहेंगे। है जो बुद्धा की टीचिंग है वो है अनिक्का, यानी कि इम्पर्मानेंस। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, प्रकृति का नियम ही होता है बदलाव। तो जो ये खूबसूरती है, ये समय के साथ चली जाती है। जो हमारी पावर है, जो भी राजा महाराजा जब उस टाइम के थे, सत्ता भी छीन सकती है कभी भी। वैसे ही सोशल मीडिया भी बदलता रहता है। आज आप सब में फेमस हो गए हो, कल को कोई और हो जाएगा, परसों कोई और हो जाएगा। हम सबको नहीं याद होगा कि 2023 या 24 में कौन उस वक्त ट्रेंड कर रहा था, नहीं याद हमें, क्योंकि हर वक्त ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो यही होते हैं कि हम अपनी ब्यूटी से, हम जो भी मटीरियलिस्टिक से अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट कर लेते हैं, हम उसी पे डिपेंड हो जाते हैं। इससे हमारे अंदर जो क्रेविंग है और चीज़ें पाने रहने की, वो बढ़ जाती है। हमारी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगती है कि मुझ में क्या कमी कि आज मुझे कम लाइक्स आए, मुझ में क्या कमी कि आज मेरे पास ये कम आया। फिर हमें हर वक्त डर लगा रहता है कि अगर मैंने बार बार पोस्ट नहीं किया तो हमारे हाथ में जो भी पावर है, जो भी हमें जो मिला है लाइक्स और फॉलोअर्स में, जो भी हमें रिकॉग्निशन मिला है, वो हमारे हाथ से चला जाएगा। तो हम इस डर में रहने लगते हैं, जिसे हम एंजाइटी भी बोल सकते हैं। फिर हमें इस वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहने लगती है, हर वक्त डर में रहने की वजह से। और हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। इसीलिए जी पेपर में बेसिकली यही था कि हम अपनी इन चीज़ों को नोटिस करें। जो हमारे पिछले टाइम में भी ऐसा ही था, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा खूबसूरती और ये सब, और अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। अभी भी हम इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें और इसको कैसे हम इससे वो कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ये भी इस पेपर में है। तो अगर आप पढ़ेंगे, जैसा कि बुक सबको मिलेगी, तो हम इसे कैसे डील कर सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। कलम युग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि सारी खबरें आप तक पहुंच सके।